हेलो क्लास 9 के स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी के लिए नया चैप्टर 11 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, उसकी आज इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको 3 शेप के बारे में बताऊँगा। पहली है कोन, दूसरा है स्फीयर और तीसरा है हेमिस्फीयर। इनका CSA, TSA और वॉल्यूम बताऊँगा और बताऊँगा कि ये तीनों फार्मूले कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किस किस सिचुएशन पर यूज़ होती हैं। तो हमारा पहला शेप है कोन। इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि ये कोन एक 3 डायमेंशनल शेप है। तो इसके 3 फार्मूले होते हैं, CSA, TSA और वॉल्यूम। तो पहले मैं CSA लिख कर बताता हूँ। CSA ऑफ कोन जो होता है पाई आर एल, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई एल। पाई को हम 22/7 भी ले सकते हैं और कभी कभी क्वेश्चन में हमको पाई 3.14 यूज़ करने के लिए भी बोलता है। हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। वैसे जब यूज़ करने के लिए बोले तो हम 3.14 यूज़ करें, और अगर यूज़ करने के लिए ना बोले तो हम 22/7 करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन करने में आसानी होती है। तो मैं बताता हूँ कि CSA किस सिचुएशन और कहाँ पर यूज़ होता है। तो हमारा CSA जो यूज़ होता है जब यहाँ का बेस इंक्लूड ना हो, जो नीचे का बेस है वो अगर वो इंक्लूड ना हो तब हमारा CSA यूज़ होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जब टेंट बनाते हैं तो हम टेंट में सिर्फ ऊपर का लेते हैं, बेस हम बनाते ही नहीं टेंट में। जब टेंट कोन शेप में बनता है तो उसमें हम बेस लेते नहीं हैं, ऊपर का बनता है, यानी कि उसका हमें CSA निकालना होता है। और जब बेस ना हो तो CSA यूज़ होता है। और हमें L निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। अगर हमें H दी है और R दी है तो हम L निकालने के लिए लिख सकते हैं रूट में H² प्लस R², ये रूट में होता है। और अगर H दी है, अगर हमें H निकालनी है और L और R दी है तो इसका फार्मूला बन जाएगा हमारा रूट में L² माइनस R²। और अगर R निकालनी है और हाइट और लेंथ दी है तो फार्मूला बन जाएगा L² माइनस H² रूट के अंदर। ये तीनों रूट के अंदर होती हैं। और ये हमारा CSA ऑफ कोन का फार्मूला। और अब हम आते हैं TSA ऑफ कोन। TSA ऑफ कोन और TSA ऑफ कोन हमारा होता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस R। अब मैं बताता हूँ कि ये फार्मूला बना कैसे, और ये बताता हूँ पहले, और सबसे पहले बताता हूँ कि ये TSA होता क्या है और किस सिचुएशन में यूज़ होता है। जो TSA होता है वो यानी कि ये पूरा कोन ही होता है। CSA में हमारा बेस इंक्लूड नहीं था, इसमें बेस भी इंक्लूड होता है और ये ऊपर वाला भी इंक्लूड होता है, हाइट भी एंड लेंथ भी। और TSA का जो फार्मूला है वो ऐसे बना है, TSA ऑफ कोन। TSA का मतलब होता है CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। CSA यानी कि ऊपर का पार्ट और एरिया ऑफ बेस यानी कि नीचे का पार्ट। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तब TSA से बनता है। CSA का फॉर्मूला मैंने बताया पाई आर एल, तो इसमें हो जाएगा पाई आर एल। और एरिया ऑफ बेस यानी कि ये अगर ये एक सर्कल होता है, नीचे जो कोन है उसके जो बेस होता है वो सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया होता है पाई R²। इसमें हम पाई और R कॉमन ले लेंगे तो बचा हमारे पास अंदर L और 2 R हैं, तो एक R हमने बाहर ले लिया तो बचा अंदर एक सिंगल R। ये हमारा फार्मूला बनकर आ गया, ठीक है। और अब हमारा अगला है वॉल्यूम ऑफ कोन, कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R² H। और जो वॉल्यूम होता है वो बताता है कि उसमें कितना पानी भर सकता है, कितना लिक्विड जा सकता है। जैसे आपके पास एक कॉनिकल शेप का एक बर्तन है, उसमें आपने पानी डाल दिया
अब उस पानी का अब अब आपको पता करना है कि उसमें कितना पानी गया है, तो हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे, यानी कि उसमें हम कितनी कैपेसिटी है कुछ भी चीज़ भरने की, तब हम वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। तो तीनों फार्मूले समझ आ गए। सी एस हम यूज़ करते हैं जब बेस ना इंक्लूड हो, टी एस यूज़ करते हैं जब पूरा कोन हो, और वॉल्यूम यूज़ करते हैं जब उसकी कैपेसिटी निकालनी हो कि वो कितना स्टोर कर सकती है कुछ भी चीज़ को। और कोन में हमारी ये हाइट होती है, ये लेंथ होती है स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट, जिसका मैंने अभी फॉर्मूला बताया था एल। ये होती है स्लैंट हाइट, ये होती है हाइट जो कि नीचे तक जाती है, और ये होता है रेडियस। रेडियस वही होता है जब बेस का रेडियस यानी कि सर्कल का रेडियस, और ये पूरा पूरा होता है डायमीटर। और फॉर्मूला होता है डायमीटर का, फॉर्मूला होता है रेडियस मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करना, और रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर को आधा करना। तो ये कुछ मेन पॉइंट है जो क्वेश्चन को करने, क्वेश्चन जब करोगे तो यूज़ करने पड़ेंगे। और जो ये होती है वो आपकी हाइट होती है, ये स्लैंट हाइट होती है, ये रेडियस, और ये पूरा मिला के डायमीटर। अब हमारा अगला शेप है स्फीयर। स्फीयर भी 3 डायमेंशनल शेप है। इसके हमारे 2 ही फॉर्मूले होते हैं, मैं लिख देता हूँ। पहला होता है टी एस ए ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो टी एस ए का मतलब होता है कि वो कितना सरफेस है, मतलब यानी कि वो टी एस ए का मीन्स, एक सेंटेंस में टी एस ए का मीन्स मैं बता रहा हूँ, लैंड पर कितना स्पेस ले रही है उसे कहते हैं हम टी एस ए। और वॉल्यूम का मतलब होता है सिंपल भाषा में कि वे कितनी कैपेसिटी स्टोर कर सकती है, कितनी स्टोर करने की इसमें कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को, उसे कहते हैं वॉल्यूम। तो स्फीयर का टी एस ए होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम, ये इसका टी एस ए। और ये शेप भी इसका ख़त्म हो चुका है। और हाँ, ये यहाँ तक इसका रेडियस है, ओके। पाई की वैल्यू 22/7 ही होती है, और 4/3 है, और ये इसका डायमीटर, ये दोनों पूरा मिला के डायमीटर है, और इसका हाफ लेके रेडियस, यानी कि जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ तक रेडियस होती है, और जो पूरा एक सर्कल से एंड सर्कल तक जाना उसकी डायमीटर होती है। ये शेप भी एंड हो गई है। अब हमारी अगली शेप है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बेसिकली वो शेप है जब हम स्फीयर को बीच में से काट देते हैं तो वो हमारे पास हेमिस्फीयर आ जाती है। इसका हम टी एस ए, सी एस ए और वॉल्यूम पता करेंगे। पहले हम सी एस ए पे आते हैं। सी एस ए ऑफ स्फीयर, तो सी एस ए होगा स्फीयर का, तो टी एस ए था स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का ये आधा होता है, तो ये इधर की भी आधा हो जाएगा, तो हमारा सी एस ए ऑफ स्फीयर होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और बेसिकली सी एस ए मीन्स जो ये ऊपर का पार्ट है ये इसमें इंक्लूड नहीं होता, सी एस ए में बस इतना ही होता है, इतना। सी एस ए में हमारे पास इतना पार्ट होता है, जो ऊपर का ये गोल पार्ट है, इनकी जो सर्कल है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। सी एस ए मीन्स, और टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर और इसका टी एस ए क्या होगा, टी एस ए में यानी कि सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस, यानी कि जो ऊपर का पार्ट है यानी कि जो सर्कल है इसमें टी एस ए में वो भी इंक्लूड हो जाता है। इसमें ये पूरा पार्ट इंक्लूड हो जाता है, यानी ये पूरा टी एस ए हो जाएगा इसका। तो टी एस ए हम निकाल लेंगे सी एस ए प्लस बेस। सी एस ए का फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, और बेस का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो
क्या हो जाएगा 3πr²। और TSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3πr²। अब हम आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम तो आप सबको पता ही है, मैंने दोनों चीज़ में बता दिया है। वॉल्यूम होता है आपका कि इसमें कितनी कैपेसिटी है स्टोर करने की, और इसका वॉल्यूम होता है यानी कि स्फीयर का, अगर स्फीयर का ये आधा होता है तो इसमें वॉल्यूम भी इसमें आधा हो जाएगा। तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3πr³। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का आधा 2/3πr³। देखिए इसमें बेसिकली 2/3 है, पाई है और रेडियस। रेडियस मीन है, रेडियस आपकी होती है ये रेडियस और ये फुल डायमीटर। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको तीनों शेप अच्छी तरह से समझा दिए हैं। ये आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, और यही तीनों शेप के फॉर्मूले, और ये तीनों शेप आपकी चारों एक्सरसाइज मतलब तो उनके फॉर्मूले याद कर लेना। और मैंने अच्छे समझा दिया कि TSA, CSA और वॉल्यूम स्फीयर क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और अगर कोई डाउट रहेगा तो उसे कमेंट में बता देना। थैंक यू।